हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी पर, जहां हम सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं। हमारी डेली MCQs के साथ बने रहें, जो ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हैं। चाहे SSC हो, UPSC हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हम आपकी पूरी तैयारी में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों से जुड़े रहें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं। प्रश्न 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? आपका विकल्प हैं A 28 अक्टूबर, B 29 अक्टूबर, C 30 अक्टूबर, D 31 अक्टूबर। आपका उत्तर है A 28 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन एनिमेशन के क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों और निर्माताओं की मेहनत और रचनात्मकता को मान्यता देने के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका उद्देश्य एनिमेशन कला और तकनीक का उत्सव मनाना है। प्रश्न 2। हाल ही में भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? आपका विकल्प हैं A स्वर्ण, B रजत, C कांस्य, D इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प है C कांस्य। भारत ने हाल ही में सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता है। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर यह पदक हासिल किया। निर्धारित समय में दोनों टीमें 3-3 से बराबरी पर थीं, जिसके बाद शूटआउट का सहारा लिया गया। प्रश्न 3। हाल ही में किस देश में श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? आपका विकल्प हैं A चीन, B उत्तर कोरिया, C फिजी, D जापान। आपका उत्तर है C फिजी। हाल ही में फिजी ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया। यह पुरस्कार उन्हें मानवीय भावना के उत्थान और विभिन्न समुदायों को शांति एवं सद्भाव में जोड़ने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। श्री रविशंकर को यह सम्मान प्राप्त करने वाला फिजी का छठा व्यक्ति बनाया गया है और उन्होंने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की है। प्रश्न 4। हाल ही में किस हैरी मिशेल अवार्ड मिला है? आपका विकल्प हैं A कुलदीप बिश्नोई, B रामजीत यादव, C अरुण गोयल को, D मिशेल टैलाग्रैंड। आपका उत्तर है D मिशेल टैलाग्रैंड। हाल ही में मिशेल टैलाग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। टैलाग्रैंड का कार्य संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसने इन क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। प्रश्न 5। हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली महिला पहली कौन बनी है? आपका विकल्प हैं A परिणीति चोपड़ा, B अंजुम चोपड़ा, C राचेल गुप्ता, D अंजलि शर्मा। आपका उत्तर है C राचेल गुप्ता। राचेल गुप्ता ने 25 अक्टूबर 2024 को मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस प्रतियोगिता की पहली भारतीय विजेता हैं, जिसमें उन्होंने 70 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को हराया। राचेल, जो पंजाब की रहने वाली हैं, पहले मिस सुपर टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड 2022 की विजेता भी रह चुकी हैं। प्रश्न 6। हाल ही में भारत में किस देश के धार्मिक स्थलों को सौर प्रणालियां सौंपी हैं? आपका विकल्प हैं A भूटान, B म्यांमार, C नेपाल, D श्रीलंका। आपका उत्तर है D श्रीलंका। भारत ने हाल ही में श्रीलंका में 5000 धार्मिक स्थलों पर सौर रूफटॉप प्रणालियां स्थापित की हैं। यह परियोजना $17 मिलियन के भारतीय अनुदान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इन प्रणालियों में बौद्ध, हिंदू, ईसाई और इस्लामिक स्थलों को शामिल किया गया है। प्रश्न 7। हाल ही में पावर ग्रिड को कहां नई ट्रांसमिशन परियोजना मिली है? आपका विकल्प हैं A हिमाचल प्रदेश, B मुंबई, C राजस्थान, D उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर है C राजस्थान। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने हाल ही में राजस्थान में 2 नई ट्रांसमिशन परियोजनाओं का अधिग्रहण किया है, रामगढ़ टू ट्रांसमिशन लिमिटेड और ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड। इसके अलावा
खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण के लिए भी पावर ग्रिड ने बोली जीती हैं। प्रश्न 8, हाल ही में किस सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पुरस्कार मिला है? आपका विकल्प हैं ए चेन्नई, बी भुवनेश्वर, सी दिल्ली, डी जयपुर। आपका विकल्प है बी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा ने हाल ही में 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI सम्मेलन में सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार राज्य की मो बस और मोई राइड सेवाओं के लिए दिया गया। मंत्री डॉक्टर कृष्ण चंद्र महापात्र ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। प्रश्न 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? आपका विकल्प है ए हिमाचल प्रदेश, बी असम, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। आपका उत्तर है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन सेस बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह योजना लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड के 6 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। ये जोन शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे। प्रश्न 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? आपका विकल्प है ए बड़ोदरा, बी पुणे, सी दिल्ली, डी जयपुर। आपका उत्तर है ए बड़ोदरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के वडोदरा में C-295 सैन्य विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन किया। यह टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है, जो भारत में सैन्य विमानों के लिए पहली निजी फाइनल असेंबली लाइन है। इस परियोजना से भारत की रक्षा क्षमता और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा।